हमें अपनी जिंदगी में नकारात्मक सोच को तुरंत बदल लेना चाहिए, क्योंकि जब आपकी सोच सकारात्मक होगी तभी आपको कामयाबी मिलनी शुरू होगी। जिंदगी में ये मायने नहीं रखता कि आपने जिंदगी को कितना जिया, बल्कि ये मायने रखता है कि आप जिंदगी में कितने खुश रहे। मजबूत होने में मजा तब है जब सारी दुनिया आपको कमजोर करने पर तुली हो। जिंदगी में कभी आपको किसी चीज से डर लगे तो उसे कभी अपने ऊपर हावी मत होने देना, बल्कि उस पर हमला करके उसे खत्म कर देना। जो इंसान हार के डर से कभी आगे नहीं बढ़ता, वो इंसान जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता। कभी कभी हम किसी के लिए उतने भी जरूरी नहीं होते जितना हम सोच लेते हैं। हमें जिंदगी में कभी गुजरे हुए बातों को नहीं सोचना चाहिए, ना ही आने वाले कल के बारे में सोचकर परेशान होना चाहिए। जो आज है बस उसी पल में खुश रहना चाहिए। दोस्तों, जीवन में अपने रहस्यों को कभी किसी अन्य व्यक्ति से साझा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए भारी मुसीबत बन सकते हैं। सारी उम्र बस एक ही सबक याद रखना, दोस्ती और प्रार्थना में बस नीयत साफ रखना। जीवन में कोई भी काम केवल तब तक कठिन लगता है जब तक उसे करने के लिए आप कदम आगे नहीं बढ़ाते। अपने जीवन में तब तक कमाओ जब तक कि हर महंगी चीज सस्ती न लगने लगे। दुनिया का सबसे मुश्किल काम है अपनों में अपनों को ढूंढना। नदी के किनारे पर खड़े रहने से नदी पार नहीं होती, उसे पार करने के लिए उसके अंदर जाना ही पड़ता है। जीवन में हमेशा इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे दोस्त, सही वक्त कभी आता नहीं, उसे लाना पड़ता है। कसूर तो बहुत किए जिंदगी में, पर सजा वहां मिली जहां बेकसूर थे। जिंदगी में जो लोग आपसे दूर होना चाहते हैं, वे लोग सारा दोष हालात पर डाल देते हैं। जिंदगी 1 मिनट में नहीं बदलती, पर 1 मिनट सोचकर लिया गया फैसला आपकी जिंदगी बदल देता है। मेरे शब्दों को इतना गौर से मत सुना कीजिए। थोड़ा कुछ भी याद रह गया तो मुझे भुला नहीं पाओगे। इस जीवन में रुपयों की कीमत कितनी भी गिर जाए, वो कभी इतनी नहीं गिर सकती जितना इंसान खुद रुपयों के लिए गिर जाता है। अगर जीवन में जंग अपनों से हो तो हार जाना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में कुछ रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं। जो लोग अंदर से मर जाते हैं, वही अक्सर दूसरों को जीना सिखाते हैं। हमें अपनी जिंदगी से जीतना सीखना चाहिए, क्योंकि एक दिन हमें मौत से तो हार ही जाना है। जब भी जीवन में मुश्किल घड़ी आती है तो कायर पीछे हट जाता है और मेहनती डट जाता है। ख्वाब तो सब मीठे देखते हैं, ताज्जुब है आंखों का पानी खारा कैसे हो गया। किसी को उजाड़ कर बसे तो क्या बसे, और किसी को रुलाकर हंसे तो क्या हंसे। जिंदगी में एक बात तो तय है कि तय कुछ भी नहीं है। रूह से जुड़े रिश्तों पर फरिश्तों के पहरे होते हैं। जितना तोड़ने की कोशिश करो, ये और भी गहरे हो जाते हैं। दीवारें मेरे संग रोती रहीं और लोग समझते रहे कि मकान कच्चा है। खूबसूरत वो पल था, पर क्या करें, वो कल था। मुझे इसलिए भी सच बोलने वाले लोग पसंद हैं, क्योंकि वे खुद टूट जाते हैं मगर किसी का दिल नहीं तोड़ते। जब घाव से खून ना निकले तो समझ लेना कि वो घाव किसी अपने ने दिया है। रिश्ते भी नौकरी की तरह हो गए हैं आजकल। बेहतर ऑफर मिलते ही बदल जाते हैं। ये वो दौर है जब इंसान गिरे तो हंसी निकल जाती है और मोबाइल गिरे तो जान निकल जाती है। जीते जी कौन करता है कद्र किसी की। ये तो मौत है जो इंसान को अनमोल बना देती है। समझ कर चलना है नादान, ये इंसानों की बस्ती है। यहां लोग ईश्वर को भी धोखा दे देते हैं, फिर तेरी क्या हस्ती है। घमंड और पेट जब ये दोनों बढ़ जाते हैं, तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जिंदगी के सबसे कड़वे सबक अक्सर मीठा बोलने वालों से ही सीखने को मिलते हैं। खुदगर्जी की बस्ती में एहसास भी एक गुनाह है। जिसे तैरना सिखाओ वही डुबाने को तैयार हो जाता है। बड़ी अजीब सी कश्मकश है जिंदगी में। झूठ बोलो तो ईश्वर नाराज हो जाता है और सच बोलो तो अपने नाराज हो जाते हैं। गीता और कुरान कभी आपस में लड़ते नहीं हैं, पर इनके लिए वही लड़ते हैं जो इन्हें कभी पढ़ते नहीं हैं। बेजान चीजों को बदनाम करने के तरीके कितने आसान होते हैं। लोग सुनते हैं बातें छुप छुप कर और कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं। पैसा कहता है मैं रोज नए रिश्ते बना लेता हूं, मगर पुराने और सच्चे रिश्ते बिगाड़ देता हूं। दोस्तों, इंसान कभी भीड़ में नहीं खोता। इंसान खोता तब है जब वो अकेला होता है। बड़ी दुख की बात है, इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लाश को शमशान में रखकर अपने ही लोग पूछते हैं और कितना वक्त लगेगा। अपने पैरों पर खड़े होकर मर जाना घुटने टेक कर जीने से कहीं बेहतर है। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन वे कभी ये नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें।
अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नजर रखो दोस्त। कौओं के टोकने से बाज कभी रुका नहीं करते। नीचे गिरकर देखो, कोई नहीं आएगा उठाने। जरा सा उठकर तो देखो, सब आ जाएंगे तुम्हें गिराने। खूबसूरत चेहरा भी बूढ़ा हो जाता है, ताकतवर जिस्म भी एक दिन ढल जाता है, ओहदा और पद भी एक दिन खत्म हो जाते हैं, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा ही रहता है। अकाल अगर अनाज का हो तो मानव मरता है, लेकिन अकाल अगर संस्कारों का हो तो मानवता मरती है। हर इंसान में कोई न कोई प्रतिभा जरूर होती है, लेकिन अक्सर लोग इसे दूसरों जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। खामोशी किसी इंसान की कमजोरी नहीं होती, वो उसका बड़प्पन है, क्योंकि जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। दुनिया की हर चीज ठोकर खाने से टूट जाती है, एक कामयाबी ही है दोस्तों जो ठोकर खाकर ही मिलती है। अगर नीयत अच्छी है तो किस्मत कभी बुरी नहीं हो सकती। पहाड़ चढ़ने वाला व्यक्ति झुककर चलता है और उतरने वाला अकड़कर चलता है। अगर कोई झुककर चल रहा है तो समझ लो वो ऊंचाई पर जा रहा है, और अगर कोई अकड़कर चल रहा है तो समझ लो वो नीचे जा रहा है। अभिमान की ताकत फरिश्तों को भी शैतान बना देती है, और नम्रता साधारण व्यक्ति को भी फरिश्ता बना देती है। जिसको जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है। ये तो वक्त की बात है, और वक्त सबका आता है। मुश्किल में साथ छोड़ देने वाला कितना भी अपना क्यों ना हो, दिल से उतर ही जाता है। इंसान सिर्फ एक ही बात से अकेला पड़ जाता है, जब उसके अपने ही उसे गलत समझने लगते हैं। गलती बेशक भूल जाओ, लेकिन सबक हमेशा याद रखो। मरने वाले पर रोने वाले 1000 मिल जाएंगे, मगर जो जिंदा है उसे समझने वाला एक भी नहीं मिलता। नीयत और सोच अच्छी होनी चाहिए, बातें तो कोई भी अच्छी कर सकता है। जब भी टूटो तो अकेले में टूटना, क्योंकि ये दुनिया तमाशा देखने में माहिर है। अगर कोई बधाई देने वाला आपके साथ ना हो, दर्द बताकर बदनाम हो जाने से बेहतर है मुस्कुराकर खामोश हो जाना। कहाँ हारती हैं औरतें, उन्हें तो हराया जाता है। अक्सर ये कहकर डराया जाता है कि लोग क्या कहेंगे। जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ और सीधी बात करता है, उसकी वाणी तीव्र और कठोर हो सकती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी आपको धोखा नहीं देगा। जो नसीब में नहीं होता वो रोने से भी नहीं मिलता। किसी को धोखा देकर खुश मत होना, जब कर्म का चक्र घूमेगा तब सब सामने आ जाएगा। क्या लूटेगा जमाना खुशियां हमारी, हम तो खुद ही अपनी खुशियां दूसरों पर लुटाकर जीते हैं। अपनी तकलीफ सिर्फ उन्हें बताओ जो आपके दर्द को समझने के काबिल हों। खुद को इतना भी दिलासा मत दीजिए, क्योंकि कोई इतना भी व्यस्त नहीं होता कि उसे आपके लिए समय ही ना मिले। अक्सर आप उनके लिए बेवजह ही परेशान रहते हैं जो आपको अपनी परेशानी नहीं समझते। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो। विश्वास रखना, आप बहुत खुश रहोगे। वहम मत पालो कि हर रिश्ता खास होता है। यहां हर अपना दिखने वाला शख्स आखिरकार धोखेबाज भी हो सकता है। जिंदगी में ऐसा बनो कि जो जैसा है उसे उसी भाषा में समझ सको। बुरे वक्त में जो इंसान आपका साथ छोड़ दे तो ये मान लेना कि वो आपके साथ कभी था ही नहीं। बेवजह नहीं होती किसी से मुलाकातें, किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान। याद तो बहुत आते हो, लेकिन अब तुमसे मिलने का मन नहीं करता। गलत दिशा में दौड़ने से बेहतर है सही दिशा में आराम से चलना। यहां कोई आपका साथ देने नहीं आएगा, आपको लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। आप जितना डरोगे लोग आपको उतना ही डराएंगे, और अगर आप हिम्मत करोगे तो बड़े बड़े भी आपके आगे सिर झुकाएंगे। कामयाब होने के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी होती हैं, एक वो जो तुम्हें पीछे खींचता है और एक वो जो तुम्हें आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो पहले उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल गए हैं। जितनी कम उम्मीद रखोगे जिंदगी में उतने ही खुश रहोगे। अगर किसी के स्वाभिमान पर बार बार चोट पहुंचाई जाए तो रिश्ता कितना भी प्यारा क्यों ना हो, आखिर में टूट ही जाता है। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन वे ये कभी नहीं चाहेंगे कि आप उनसे बेहतर करें। कभी समय निकालकर अपनी कमियों पर भी गौर करना चाहिए, इससे आपको दूसरों को आईना दिखाने की आदत अपने आप छूट जाएगी। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, वो हमेशा जड़ काटने से सूखता है। इसी तरह इंसान भी अपने कर्म से नहीं, अपनी गलत सोच और व्यवहार से टूटता है। पेड़ की डाली से गिरता हुआ पत्ता भी बहुत कुछ सिखा देता है,
कि अगर जिंदगी में तुम बोझ बन जाते हो तो अपने ही तुम्हें गिरा देते हैं। अगर आपको कभी किसी बात का घमंड आ जाए तो शमशान का एक चक्कर लगा लेना, क्योंकि वहां तुमसे भी ज्यादा शक्तिशाली लोग राख बने पड़े हैं। मैंने जिसे जब जब मौका दिया उसने मुझे तब तब धोखा दिया। शिकायतों की भी एक इज्जत होती है, इसलिए ये हर किसी से नहीं की जाती। अब डर घावों से नहीं, लोगों के साथ लगाव से लगता है। बहुत करीब से देख लिया है मैंने दुनिया को, तभी तो अब सबसे दूर जाकर बैठा हूं। दूसरों की सोच से अधिक करके दिखाना, बस यही आपकी सफलता है। जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हो तो भीड़ से हट कर चलना पड़ेगा। भीड़ आपको हिम्मत तो देती है, लेकिन आपकी पहचान छीन लेती है। किसी अपने को खो देने का डर इस दुनिया का सबसे बड़ा डर होता है। इसे वही समझ सकता है जिसने किसी अपने को खोया हो। कहते हैं छोड़ने वाले छोड़ ही जाते हैं, चाहे मुकाम कोई भी हो, और निभाने वाले निभाते ही जाते हैं, चाहे हालात कैसे भी हों। मैंने देखा है दिल दुखाने से चेहरे की रंगत उड़ जाती है। किसी से भी हद से ज्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि लोग आपको उतना महत्व नहीं देते जितना आप समझ लेते हो। क्यों रोते हो उस इंसान के खोने पर जिसे आपके होने या ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कुछ लोग मेरी नजरों से गिर गए अपने घमंड और हरकतों की वजह से। बहुत महंगा पड़ गया कुछ सस्ते लोगों पर भरोसा करना। आंखों में छुपा हुआ दर्द बता देता है कि दिल नहीं, भरोसा टूटा है। अकेला छोड़ने वालों को यह बताना जरूरी है कि खुद के लिए खुद ही काफी हों। मन का दुख शरीर के दुख से कई गुना ज्यादा तकलीफ देता है। हमेशा अपने मन को प्रसन्न रखो। इस दुनिया में अगर जीना है तो थोड़ा सा मतलबी बनना सीखो। यहां धोखा मिलने में देर नहीं लगती। ये जो लोग हमें नीचे गिराने में लगे हैं, रिश्तों में यही सब हमारे अपने और सगे होते हैं। रिश्ता सिर्फ वही कायम रहता है जिसमें दोनों एक दूसरे को खोने से डरते हों। जहां चार लोग बैठकर किसी और की बुराई करते हैं, यकीन मानिए आपके जाते ही आपकी भी बुराई शुरू हो जाती है। अपना दर्द सबको मत बताओ, क्योंकि सबके घर में मरहम नहीं होता, लेकिन नमक हर एक घर में होता है। जहर का भी अपना हिसाब है। मरने के लिए थोड़ा सा पीना पड़ता है और जिंदगी जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। पूरा समुद्र भी एक जहाज को नहीं डुबा सकता जब तक पानी जहाज के अंदर ना आए। उसी तरह दुनिया का कोई भी नकारात्मक विचार आपको नीचे नहीं गिरा सकता जब तक आप उसे अपने अंदर ना आने दें। कैलेंडर हमेशा तारीख बदलता है, लेकिन एक दिन ऐसी तारीख आती है जो कैलेंडर को ही बदल देती है। जिंदगी की सच्चाई समझना मुश्किल नहीं, बस जिस तराजू पर हम दूसरों को तौलते हैं, एक दिन उसी पर खुद बैठकर देखना चाहिए। स्कूल में पहले पाठ पढ़ाया जाता है, फिर परीक्षा ली जाती है, लेकिन जीवन में पहले परीक्षा होती है, फिर सबक मिलता है। अगर आपने कोई काम सोचा है तो उसे हर किसी से साझा मत करो। चुपचाप मेहनत करो, क्योंकि कई लोग रास्ते में रुकावट बन जाते हैं। कष्ट और विपत्तियां इंसान को शिक्षा देने वाले श्रेष्ठ गुण हैं। जो साहस के साथ उनका सामना करते हैं वही विजयी होते हैं। दूसरों की गलतियों से भी सीखते रहो, क्योंकि अपने अनुभवों से सीखने के लिए उम्र कम पड़ जाती है। पराजय तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं, पराजय तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हैं। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नजर बदल जाती है। कभी किसी के सामने अपनी सफाई मत देना, क्योंकि जिसे तुम पर विश्वास है उसे जरूरत नहीं, और जिसे विश्वास नहीं वो मानेगा ही नहीं। अपनी जिंदगी को इतनी सस्ती भी मत बनाओ कि दो कौड़ी के लोग खेल खेल कर चले जाएं। हमेशा घर, परिवार, धन और कमाई में संतुष्ट रहो, लेकिन ज्ञान के मामले में कभी संतुष्ट मत होना। बुद्धिमान लोग चुप रहते हैं, समझदार लोग बोलते हैं और मूर्ख लोग बहस करते हैं। सपने और लक्ष्य में सिर्फ एक अंतर है। सपने के लिए नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए नींद छोड़नी पड़ती है। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज संभव है, लेकिन नजरिए का नहीं। आप स्वयं को अच्छा बना लीजिए, दुनिया से एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। साथ छोड़ने वाले को तो बस एक बहाना चाहिए, वरना साथ निभाने वाले आखिरी सांस तक साथ नहीं छोड़ते। जिंदगी में एक बात याद रखना, कोई चीज हाथ से छीनी जा सकती है, लेकिन नसीब से कोई नहीं छीन सकता। हमारी जुबान का वजन बहुत कम होता है, लेकिन उसे संभाल पाना बहुत कम लोगों के बस की बात होती है।
क्रोध हवा के उस झोंके की तरह है जो बुद्धि के दीपक को बुझा देता है। अगर आपकी नीयत अच्छी है तो आपका नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। टूटी कलम और दूसरों से जलन कभी अपना भाग्य लिखने नहीं देती। काम में आलस्य और पैसों का लालच इंसान को महान नहीं बनने देता। जितनी भीड़ बढ़ रही है इस संसार में, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। जिंदगी को इतनी गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं। यहां से जिंदा बचकर कोई नहीं जाएगा। कर्मों से ही पहचान होती है इंसान की। महंगे कपड़े तो पुतले भी पहनते हैं। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों ठोकरों के बाद होता है। अपना जीवन एक लक्ष्य पर निर्धारित करो। अपने पूरे अस्तित्व को उसी में लगा दो। यही सफलता की कुंजी है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। संभव की सीमा जानने का एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। उठो मेरे शेरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो। तुम अमर आत्मा हो। तुम्हारे अंदर असीम शक्ति है। स्वच्छंद जीव हो, धन्य हो, सनातन हो। तुम तत्व हो, शरीर नहीं। शरीर तुम्हारा सेवक है। तुम शरीर के सेवक नहीं हो। किसी की निंदा मत करो। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाइए, और अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पर जाने दीजिए। कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा अधर्म है। अगर कोई पाप है तो वो यही है कि ये कहना कि तुम निर्बल हो या कोई और निर्बल है। अगर धन दूसरों की भलाई के लिए उपयोगी हो तो उसका कुछ मूल्य है, अन्यथा वो सिर्फ बुराई का एक ढेर है, और उससे जितनी जल्दी छुटकारा मिले उतना बेहतर है। हम वही हैं जो हमारी सोच ने हमें बनाया है, इसलिए ध्यान रखें आप क्या सोचते हैं। दुनिया में किसी भी चीज का अहंकार अस्थायी है, पर वास्तव में जीवन वही जी रहा है जो दूसरों के लिए जी रहा है। बाकी सब जीवन से अधिक मृत हैं। जिस शिक्षा से हम अपना जीवन निर्माण कर सकें, मनुष्य बन सकें, चरित्र निर्माण कर सकें और विचारों में सामंजस्य ला सकें, वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है। भय और अधूरी इच्छाएं समस्त दुखों का मूल है। लगातार पवित्र विचार करते रहिए, क्योंकि बुरे संस्कारों को बदलने का यही एकमात्र उपाय है। पुराने समय की बात है, एक राजा था। एक दिन गुप्तचरों ने सूचना दी कि पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने वाला है। उन्होंने बताया कि खबर बिल्कुल पक्की है। केवल 3 दिनों के भीतर पड़ोसी राज्य अपनी विशाल सेना के साथ हमारे राज्य पर आक्रमण करेगा। उनकी सेना बहुत बड़ी है और उनका सामना करना बहुत कठिन होगा। राजा बहुत चिंतित हो गया। उसने तुरंत सभा बुलाई और सभी से सलाह मांगी। राजा बोला, अब तो हमारा मरना तय है। अगर किसी के पास कोई युक्ति या उपाय हो तो बताइए। तभी राजा के चतुर मंत्री ने कहा, महाराज, अब जब जान पर बनाई है तो एक ही उपाय है। हमें आज, अभी, इसी समय पड़ोसी राज्य पर हमला कर देना चाहिए। राजा आश्चर्य से बोला, मंत्री जी, हमारी सेना तो बहुत छोटी है, हम उनका मुकाबला कैसे करेंगे? मंत्री ने शांत स्वर में कहा, महाराज, पड़ोसी राज्य अभी युद्ध के लिए तैयार नहीं है। अगर हम अभी उन पर हमला कर दें तो वे संभल नहीं पाएंगे। हमारी जीत की संभावना भले कम हो, लेकिन कुछ संभावना तो बनेगी। वैसे भी वे हमें 3 दिन बाद मारने ही वाले हैं, तो 3 दिन बाद मरने से अच्छा है कि हम आज ही कुछ कर गुजरें। राजा को मंत्री की बात समझ आ गई। उसने तुरंत अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश दिया। सेना और राज्य के सैनिक युद्ध के लिए निकल पड़े। पड़ोसी राज्य तक पहुंचने से पहले एक पुल पार करना पड़ता था। जैसे ही सेना ने वो पुल पार किया, राजा ने आदेश दिया, इस पुल को जला दो। सैनिकों ने आश्चर्य से पूछा, महाराज, पुल क्यों जला रहे हैं? राजा बोला, क्योंकि अब हमारे पास लौटने का कोई रास्ता नहीं होना चाहिए। अब हमारे पास केवल 2 ही विकल्प हैं, या तो लड़कर जीत जाएं या फिर यहीं वीर गति को प्राप्त हों। भागने का कोई रास्ता नहीं है। यह सुनकर सभी सैनिकों में अद्भुत साहस जाग उठा। उन्होंने पूरी शक्ति, पूरे साहस और पूरे समर्पण के साथ युद्ध किया और अंत में उन्होंने पड़ोसी राज्य की विशाल सेना को पराजित कर दिया। यह कहानी हमें एक गहरी सीख देती है।
जब आपके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचता, जब आपको लगता है कि अगर अब कुछ नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा, तब इंसान अपनी पूरी शक्ति के साथ संघर्ष करता है और उसी क्षण सफलता की संभावना सबसे अधिक बढ़ जाती है। हर कामयाब इंसान की जिंदगी में एक ऐसा समय जरूर आता है जब उसे लगता है अगर अब मैंने कुछ नहीं किया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, और वही क्षण उसे महान बना देता है।